और अब बात करते हैं हरियाणा के एक कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की सियासत की। सियासत फिर बदली है। चौधरी बीरेंद्र सिंह 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद 4 दशक तक जिस पार्टी में रहे कांग्रेस में वहां पर वापसी कर चुके हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। 2014 में बीरेंद्र सिंह ने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन अब उनका इससे मोह भंग हो गया है और वो अपने बेटे और पत्नी के साथ अब कांग्रेस में जा चुके हैं, कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हरियाणा की कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर गुटबाजी हमेशा चरम पर रहती है। 10 सीटों की बात करें तो 10 के 10 सांसद खुद को कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते हैं तो कभी बड़ा मंत्री, और इस चीज़ को लेकर सिर्फ फुटबॉल हमेशा देखने को मिलती रही है। अब सवाल ये है कि चौधरी बीरेंद्र जैसे बड़े नेता वापस कांग्रेस में गए हैं तो इसमें कांग्रेस को मजबूती मिलेगी या फिर कांग्रेस में एक और धड़ा तैयार हो जाएगा जो कांग्रेस की गुटबाजी को और हवा दे सकता है। हरियाणा की सियासत के चौधरी अब फिर से कांग्रेसी हो गए हैं। मंगलवार को हरियाणा की सियासत में बदलाव उस वक्त हुआ जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी प्रेमलता भी कांग्रेस में शामिल हो गईं। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, उदय भान और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। इस मौके पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि घर वापसी के साथ ये विचारधारा की भी वापसी है कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। और विचारधारा की वापसी इसलिए, मैं कल मेरी धर्मपत्नी से कह रहा था, मैं कहा ये एक जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन मन गण, मैंने कहा इसका मतलब समझा। ये हिंदी में थोड़ी सी मेरे से ज्यादा तेज है, हाँ। और उसके आगे है अधिनायक, जन मन गण अधिनायक। इसका मतलब ये कि आजादी के बाद इस देश के कर्णधार, इस देश पे राज करने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता है, प्रजा है इस देश पे राज करने वाली। कांग्रेस का दामन थामते वक्त बीरेंद्र सिंह ने हुड्डा और शैलजा से अपना रिश्ता भी बताया, साथ ही बीजेपी पर चुटकी भी ली। बीरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके इस कुनबे ने मिलकर हरियाणा के लिए काफी काम किया है, इसलिए वो फिर साथ साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा, हाँ, पूरा परिवार है। और हमारी बहन शैलजा, ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है और यहीं से ये प्रभुवाड़ा गई हैं इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुनबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल तो ये कहेंगे परिवारवाद, हाँ। यानी उसका परिवारवाद तो ये कि 140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद। और हमने भाई बहन हैं, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। उधर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीरेंद्र सिंह की विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती थी, इसलिए वो दोबारा कांग्रेस में लौट आए। बीरेंद्र सिंह जी की घर वापसी हुई है। सभी से है, जो भी आता है कांग्रेस में घर वापसी में पार्टी मजबूत होती है। चुनावों पे कितना असर पड़ेगा? उन्होंने कहा कि विचारधारा की वापसी है। स्वागत है, तो विचारधारा बदल की अच्छी बात है। विचारधारा तो कांग्रेस की है देश के हित में। पीछे मुद्दे रहे, चाहे किसानों के रहे, विकास के रहे, अनेकों मुद्दे रहे हरियाणा में, तो इनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती थी। और हमें मालूम था कि जिन कारणों से ये गए, लेकिन दिल तो इनका कांग्रेसी ही रहा। तो हमें खुशी है कि वापस अपने घर आ गए हैं और हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे और लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। हरियाणा कांग्रेस बड़ी अच्छी बात है। वीरेंद्र सिंह जी तो हमारे अपने हैं और थोड़े दिन बाहर रहे, अब घर वापसी हो रही है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
काबिले गौर है कि करीब 40 साल तक कांग्रेस की राजनीति करने के बाद साल 2014 में बीरेंद्र सिंह पूरे परिवार समेत बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2019 में उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी की टिकट पर हिसार से सांसद भी बने थे। अब 10 साल के बाद 2024 में पूरा परिवार फिर से कांग्रेस का हो गया है। हालांकि जब बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खुलेआम मुखालफत करते थे। अब जब बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में दोबारा लौट आए हैं तो ये देखना होगा कि क्या आपसी तालमेल बना रहता है या फिर बीरेंद्र सिंह के आने से पार्टी में एक नया धड़ा पनप जाएगा। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्या समाचार।